सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब को भी भारत रत्न का अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए उनको भी, क्योंकि यकीनन थोड़ी सी सही मुसलमानों ने हिंद को रोकने के लिए, मुसलमानों ने हिंद को एक झूठा वादा करने की बुनियाद पर, इस बुनियाद पर उनको भारत रत्न अवार्ड के जो है नाम से। तू पूरी सच्चाई बता, तू ये भी बता सालार मिल्लत अलैहिर्रहमान ने उस वक्त पब्लिक को एहतजाज करने से नहीं, अमन बरकरार रखने की अपील की थी लोगों से। हैदराबाद बल्कि नहीं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कहा था कि अमन का मुजाहरा करिए, अमन को बरकरार रखिए। कि सालार मिल्लत नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का और खून बहो, सालार मिल्लत नहीं चाहते थे कि और माओ बहनों की इज्जत रेजी हो, सालार मिल्लत नहीं चाहते थे कि और घरे उजड़े, सालार मिल्लत नहीं चाहते थे कि और बेवा हो जाए लोग, सालार मिल्लत नहीं चाहते कि मुसलमान के हालात और पस्ता हो जाए। तो उसी वजह से सालार मिल्लत ने लोगों से, अवाम से, हैदराबाद बल्कि नहीं पूरे हिंदुस्तान के उलमा और सालार मिल्लत ने मिलकर लोगों से अपील की थी कि अमन बरकरार रखिए। हम अदालत में जो है सो अदालती लड़ाई लड़ेंगे और जो है सो इंशाल्लाह उसी मुकाम पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पीवी नरसिम्हा राव के घर के बाहर सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब का वो बयान आज भी अखबार सियासत में, सियासत के दफ्तर में आज भी महफूज है। छोटा सा वाकया बोलता हूँ हमारे मोहम्मदी लाइन का। मोहम्मदी लाइन में आर्मी वालों से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जब एमबीटी पार्टी थी इन लोगों की, जब अमानुल्लाह खान जिंदा थे तो 7 घर जला दिए थे मिलिट्री वाले। तो वो टाइम पे अमानुल्लाह खान एंट्री मारे, जैसा अमजदुल्लाह खान मारता नहीं, ये टाइम पे उनके बाबा मारे थे, जो मार के पब्लिक गड़बड़ करके कई को आ रहे बोल के हकाल दिए थे वो टाइम भी मोहम्मदी लाइन। तो दूसरे दिन सियासत अखबार में क्या आया था मालूम भाई, अपना चेक करो, अमानुल्लाह खान अपनी शेरवानी से आग को बुझाए बोल के वो सियासत अखबार में डाले थे। तो ऐसे लोग हैं, ये मिसाल देना जरूरी था सियासत अखबार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद अजहर, आपका छोटा भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा वर्कर, आपके सामने चंद बातें अर्ज करने के लिए आया हूँ। अभी मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक पर गिरगुट की, जो शहर हैदराबाद में गिरगुट के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम ख्वाजा बिलाल है, नमक हराम। वीडियो बनाया, वो गाड़ी में बैठकर उस वीडियो में ये कह रहा था कि भारत रत्न अवार्ड जिसे दिया जा रहा है पीवी नरसिम्हा राव और एल के अडवाणी को, बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों को दिया जा रहा है बोलकर बनाया। उसमें साथ ही साथ ये नाकारा बिलाल, जो जिसकी जिंदगी फुटबॉल की तरह हो गई, जिसकी चमचागिरी करे उसको लॉलीपॉप दे दिए, बौखलाहट का शिकार होकर फिर से एक बार मजलिस की तरफ और कायदीन की तरफ रुख करा, अपनी सियासी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अपने आखाओं को खुश करने के लिए फिर से मजलिस पे जो है सो भोका। सालार मिल्लत अलैहिर्रहमान को निशाना बनाते हुए इसने ये कहा, ये जलील ने, कि सालार मिल्लत जो है सो उस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पब्लिक आवाम को जो है सो एहतजाज करने से रोके बोलकर। तो बिलाल, तू पूरी सच्चाई बता, तू ये भी बता सालार मिल्लत अलैहिर्रहमान ने उस वक्त पब्लिक को एहतजाज करने से नहीं, अमन बरकरार रखने की अपील की थी लोगों से। हैदराबाद बल्कि नहीं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कहा था कि अमन का मुजाहरा करिए, अमन को बरकरार रखिए। कि सालार मिल्लत नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का और खून बहो, सालार मिल्लत नहीं चाहते थे कि और माओ बहनों की इज्जत रेजी हो, सालार मिल्लत नहीं चाहते थे कि और घरे उजड़े, सालार मिल्लत नहीं चाहते थे कि और बेवा हो जाए लोग, सालार मिल्लत नहीं चाहते कि मुसलमान के हालात और पस्ता हो जाए। तो उसी वजह से सालार मिल्लत ने लोगों से, अवाम से, हैदराबाद बल्कि नहीं पूरे हिंदुस्तान के उलमा और सालार मिल्लत ने मिलकर लोगों से अपील की थी कि अमन बरकरार रखिए। हम अदालत में जो है सो अदालती लड़ाई लड़ेंगे और जो है सो इंशाल्लाह उसी मुकाम पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे बोलकर सालार मिल्लत ने अवाम को जो है सो अमन बरकरार रखने की अपील की थी और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात की थी। तो इसमें बुरी बात क्या थी? हर खायद जो है सो अपनी आवाम से यही कहता है कि जो है सो अमन को बरकरार रखिए, कि कोई भी नहीं चाहता कि अपने जो है सो माँ बहनों की इस्मत रेजी हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि शहर और लाशें शहर में बिछे, कोई भी ये नहीं चाहता कि और बहना बेवा हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके कारोबार लुट जाए, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके घर तबाह हो जाए। तो उसी तरीके से सालार मिल्लत अलैहिर्रहमान ने भी आवाम से अपील की थी, उलमाए दीन के साथ मिलकर इजलास लेकर अमन बरकरार रखने की एक अपील की थी। तुम पूरी बात नहीं करते, कौम को गुमराह करने के लिए, अपनी सियासी जिंदगी को जो है रोज पे लाने के लिए, अपने आखाओं को खुश करने के लिए और जो है इंतखाबात आने वाले पार्लिमानी उसको अवाम में जो है इंतशार पैदा करने के लिए एक झूठा प्रोपोगंडा लेकर, पीकर, पाकिट मारकर जो है बेहुदे पने का जो है वीडियो बनाकर डाल दिया। पूरी बात भी नहीं कहे उसमें। मैं कहूंगा तुम्हारे उतना बेहुदा
और रंग बदलने वाला इंसान जो है सो शायद ही शहर हैदराबाद के अंदर होगा। तुम आवाम में इंतशार पैदा करने के लिए, अपनी सियासी जिंदगी को रूज पे लाने के लिए कौम को गुमराह कर रहे हैं। डूब मरो बिलाल, डूब मरो, शर्म करो, जरा शर्म करो। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के ऊपर तुमने उंगली उठाई, इसका करारा जवाब मिलेगा और हैदराबाद का बच्चा बच्चा तुम्हारे को जवाब देंगे, हैदराबाद की आवाम जवाब देंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मिर्ज़ा जहांगीर बेग, सदर इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा भाई रात में, गिरगुट ख्वाजा बिलाल ले लेके पट्ठा रात में दीदे फिरे हुए है, ले लेके है, क्या बोल रहा क्या है उसको नहीं मालूम। क्या बोल रहा पट्ठा कि सालार मिल्लत को भी भारत रत्न मिलना। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई उस टाइम उन्होंने ऐसा बोले। सियासत अखबार, सियासत अखबार क्या है रे? हाँ, हमेशा से जमात के खिलाफ रहा हुए मैं। सियासत अखबार का एक छोटा सा वाक़या बोलता हूँ भाई, हमारे मोहम्मदी लैन का। मोहम्मदी लैन में आर्मी वालों से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। जब एमबीटी पार्टी थी इन लोगों की, जब अमानुल्लाह खान जिंदा थे तो 7 घर जला दिए थे मिलिट्री वाले एक केस में मोहम्मदी लैन में। तो हम लोग वहाँ थे, पूरे थे। जब वो दौर के हर कोई आए, आग बुझाए, बहरहाल बुझा के जिधर का उधर हो गया। तो वो टाइम पे अमानुल्लाह खान एंट्री मारे, जैसा अमजदुल्लाह खान मारता नहीं, ये टाइम पे उनके बाबा मारे थे। जब मार के पब्लिक गड़बड़ करके कई को आ रहे बोल के हकाल दिए थे वो टाइम भी मोहम्मदी लैन। तो दूसरे दिन सियासत अखबार में क्या आया था मालूम भाई? अपना चेक करो, अमानुल्लाह खान अपनी शेरवानी से आग को बुझाए बोल के वो सियासत अखबार में डाले थे। तो ऐसे लोग हैं ये मिसाल देना ज़रूरी था सियासत अखबार के बारे में, समझ रहे हो? वो टाइम से ऐसी छः लोग। तो गिरगुट बिलाल को बोलना चाह रहा हूँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब जब कुरान सर पे रख के मक्का मस्जिद में कसम खाने के बाद अगर कोई बोल रहा मस्जिद के बारे में तो मुसलमान ही नहीं है, समझा रहे? बट्टेबाज गिरगुट डाल ले रहा, नहीं समझ में आ रहा, वीडियो बना रहा, डाल दे रहा। और अच्छा वो किसके पोस्ट पे है? चंदा चोर सलीम डाला पट्टा रात डालते पहला लाइक परेशान हुआ भाई मैं देख के। अबू अहमल आज़ाद रिपोर्टर लाइक करे उसको। तो पब्लिक को बोलना चाह रहा हूँ, ये पूरा एक ही गिरोह है भाई। ये आज़ाद रिपोर्टर नहीं है, इन्हें गुलाम रिपोर्टर है। अच्छा हुआ इन्हें खुल के आया सामने। इलेक्शन के टाइम पे बहुत दलाली करा कांग्रेस की ने, समझ रहे? आज़ाद रिपोर्टर नहीं है, गुलाम रिपोर्टर है। अल्लाह ताला नवाज दिया, किधर था तू, किधर से किधर आ गया पटे, सब है हमारे पास। खैर अल्लाह दिया, हम किसी के बारे में नहीं बोलते, लेकिन जो इतनी नफरत हमारी जमात से, इतनी वो है रे तुम लोग। हाँ, पब्लिक को भी बोलना चाह रहा हूँ भाई, ये गिरोह है इन लोगों का, समझ रहे? ज़्यादा नहीं है, बस अपन लोगों को देखना है, इन लोगों का पीछा पड़ना है, इन लोगों के कारस्तानियाँ ला के पब्लिक के सामने रखना है, समझ रहे? एक 4-6 जने वीडियो बना के डाल रहे तो इन लोगों की इतनी फटी हुई है। जब हर एरिया से हमारे जमात के प्लेयर उतरेंगे तो क्या आलम होगा इन सोशल मीडिया पे, सोचो। हाँ, सोशल मीडिया पेज फेसबुक का हीरो है ना वो अमजदुल्लाह खान। शुरुआत तो उन्हीं से कराना, अंजाम तक तो अपने को ले आना है, समझ रहे? ये बट्टेबाजों के जो भी है वो आवाम के सामने लाना है अपने। अस्सलाम वालेकुम।